कैमरून में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों को मिला बकाया वेतन, जल्द होगी वतन वापसी। कैमरून में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों को उनका बकाया वेतन मिल गया है। अब उन सबों की जल्द ही वतन वापसी होगी। इस आशय की जानकारी उन मजदूरों ने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर कर दिया है। जारी वीडियो में उन मजदूरों ने बताया है कि 17 जुलाई को मजदूरों को एल&टी कंपनी के याओंडे कैमरून स्थित स्थानीय कार्यालय में बुलाया और विनायक पावर ठेकेदार के साथ एल&टी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मध्यस्थता की गई, जिसमें विनायक पावर ठेकेदार के साथ मजदूरों के बकाये पेमेंट को फाइनलाइज किया गया। ठेकेदार द्वारा पेमेंट करने में असमर्थता जताने पर सभी मजदूरों का सारा बकाया का भुगतान बिना किसी शर्त के एल&टी कंपनी द्वारा कर दिया गया। साथ ही एल&टी कंपनी ने सभी मजदूरों को यह आश्वासन दिया कि अगले 3 से 4 दिनों में उन्हें सकुशल वापस भारत भेज दिया जाएगा। वहीं उन मजदूरों ने जारी वीडियो में एल&टी कंपनी तथा उसके सभी स्टाफ से दिल से माफ़ी मांगा है। कहा है कि उन्होंने बिना पूरी जानकारी के 16 जुलाई को विभिन्न कार्यालय में तथा फेसबुक पर ठेकेदार तथा एल&टी कंपनी द्वारा पेमेंट न दिए जाने की बात वायरल की थी। साथ ही झारखंड सरकार व भारत के केंद्र सरकार से घर वापसी की गुहार लगाई थी। मजदूरों ने कहा है कि हमारे पेमेंट से एल&टी कंपनी का कोई लेना देना नहीं था। हम मजदूर विनायक पावर के लिए काम कर रहे थे और हमारी पेमेंट की पूरी जिम्मेदारी विनायक पावर की थी। परंतु जानकारी के अभाव में तथा गुस्से में हमने इस तरह का बयान तथा वीडियो वायरल किया। उन मजदूरों ने तत्काल सहयोग के लिए एल&टी कंपनी तथा याओंडे कैमरून स्थित भारतीय उच्चायोग को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए क्षमा मांगा है कि हमारे इस तरीके से शिकायत दर्ज करने से एल&टी तथा उसके साथ भारत की छवि को भारी नुकसान हुआ है। कहा कि इसमें एल&टी कंपनी की कोई गलती नहीं थी, ये सब हमारे ठेकेदार की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से हुआ। भाइयों, सबसे पहले तो हम आपसे और एल&टी कंपनी तथा सभी स्टाफ दिल से माफ़ी मांगते हैं कि बिना पूरी जानकारी के हमने कल बिना विभिन्न कार्यालय में तथा फेसबुक पर हमारे ठेकेदार तथा एल&टी कंपनी द्वारा हमें पेमेंट ना दिए जाने की वायरल की थी तथा झारखंड राज्य सरकार और भारत केंद्र सरकार के से घर वापसी की गुहार लगाई थी, जबकि हमारे पेमेंट एल&टी कंपनी का कोई लेना देना नहीं था और हम विनायक पावर के लिए काम कर रहे थे। याओंडे कैमरून के लिए हमारे वीज़ा का प्रबंधक विनायक पावर द्वारा किया गया था और हमारे पेमेंट की पूरी जिम्मेवारी विनायक पावर की थी, परंतु जानकारी के अभाव में तथा गुस्से में हमने इस तरह का बयान दिया तथा वीडियो वायरल किया। हम सभी प्रवासी मजदूर आपसे सबको बताना चाहते हैं कि आज दिनांक 17/7/2024 को हमें एल&टी कंपनी याओंडे कैमरून स्थित स्थानीय कार्यालय बुलाया गया तथा विनायक पावर ठेकेदार के साथ एल&टी कंपनी के कर्मचारियों के माध्यम से हमें विनायक पावर ठेकेदार के साथ हमारी पेमेंट का फाइनल किया गया तथा ठेकेदार द्वारा पेमेंट करने की असमर्थता जताने की बात किया। हमारा सारा बकाया भुगतान बिना किसी शर्त के एल&टी कंपनी द्वारा किया गया और हमें एल&टी कंपनी द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि हमें अगले 3 से 4 दिनों में सकुशल भारत भेज दिया जाएगा। हम तत्काल सहयोग के लिए तहे दिल से एल&टी कंपनी तथा याओंडे कैमरून स्थित भारतीय उच्च आयोग को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और क्षमा मांगते हैं कि हमारे इस तरीके से शिकायत दर्ज करने के एल&टी तथा साथ भारत की छवि को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें एल&टी कंपनी को गलती नहीं थी और हमारे ठेकेदार को गैर जिम्मेदारी हरकत की वजह से हुआ। त्वरित कार्यालय स्थित तत्काल सहयोग के लिए हम फिर से एक बार तहे दिल से एल&टी कंपनी को शुक्रिया अदा करते हैं।